जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और खास करके सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जस्ट अभी अभी वेदांता का जो एनसीएलटी में हेयरिंग चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, उसका आउटकम आ रहा है। द इकोनॉमिक टाइम पे यहाँ पे लिखा जा रहा है 29 मिनट पहले की ये जो है खबर बता रहा हूँ आप लोगों को, लेटेस्ट ही है। और पता ही आप लोगों को 29 मिनट क्यों लगा होगा। मुझे प्लानिंग भी करनी है, पढ़ना भी है, न्यूज़ क्या है कैसी है। और अभी फिर से मैं पढ़ के आप लोगों को वही चीज़ सुनाऊंगा ही, क्योंकि मुझे तो कब से कब क्लियर होना चाहिए कि हुआ क्या है, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को पढ़ के ही सुनाऊंगा सब कुछ। अब इस हेयरिंग में दोनों तरफ से जो है जवाब दिए गए हैं। कल खास करके वेदांता ने सवाल उठाए थे और उन्हीं सारे सवालों पे आज जो है आरपी ने, मतलब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवा रहे हैं एक अधिकारी टाइप के एनसीएलटी की तरफ से, वो रहेंगे। और सीओसी और जो है अडानी ग्रुप, ठीक है ना, इन तीनों को जवाब आज देना था, ठीक है ना। तो आरपी की तरफ से जो भी आज तथ्य रखे गए हैं, जो भी आरोप वेदांता ने लगाए थे, उस पर कुल मिलाकर कह लीजिए एक तरीके से आरपी का स्पष्टीकरण है। आरपी बोल रहा हूँ तो मतलब मान के चलिए कि एक जो भी उस प्रोसेस को देख रहे थे, करवा रहे थे, मतलब दिवालिया प्रक्रिया को देख रेख रहे थे, वो उनकी बात चल रही है। वो निष्पक्ष हैं, वो किसी पार्टी से नहीं है, वो निष्पक्ष एक व्यक्ति है, ठीक है ना, या कह लीजिए उनके तरफ से बयान आया है और उन्होंने एनसीएलटी को कई सारी चीज़ें बताई है। हेडलाइन तो वही वाली सबसे पहले है कि आरपी ने कहा था कि सर्वोच्च बोलीदाता घोषित नहीं किया गया था। सबसे मेन चीज़ यही है कि किसी को भी सर्वोच्च बोलीदाता घोषित नहीं किया गया था वेदांता को, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, याद करके बताऊँगा तो वैसे भी आधा समझ में आएगा, आधा नहीं। बताया गया है कि यहाँ पे कि किसी भी यहाँ पे बोलीदाता के रूप में घोषित करने वाली कोई भी औपचारिक जो है घोषणा नहीं की गई थी। आरपी की तरफ से कहा गया है कि कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई थी, ठीक है ना। आरपी की ओर से पेश अधिवक्ता जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, तो जहाँ पे मैं सिंघवी पढ़ूँ तो समझ लीजिए कि जो आरपी समाधान पेशेवर जिनको कहते हैं, उनके तरफ से जो वकील थे सिंघवी, ठीक है ना, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 5 सितंबर को सभी बोलीदाताओं को भेजे गए ईमेल में केवल चुनौती प्रक्रिया के दौरान प्राप्त उच्चतम वित्तीय मूल्य का उल्लेख था और यह किसी सफल बोलीदाता की आधिकारिक घोषणा नहीं थी। आरोप लगाया गया है वेदांता का कि उच्चतम बोलीदाता घोषित होने का दावा महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने के बराबर है। यह तर्क दिया जाता है कि उसकी याचिका में कानूनी और तथ्यात्मक आधार का अभाव है। सिंघवी ने न्यायाधिकरण को बताया कि खनन समूह द्वारा प्रस्तुत मामला पूरी तरह से आधारभूत और जो है तथ्यों से रहित है, इस तरीके से बताया गया है। यह एक बिल्कुल सरल और वैध ईमेल है जिसमें भविष्य में क्या होगा उसका उल्लेख किया गया है। जब आप ऐसा करेंगे तब हम मूल्यांकन करेंगे। यह बहुत ही सरल और स्पष्ट है। और उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण की कार्रवाई के दौरान कहा। तो सिंघवी ने का ईमेल यह नहीं कह रहा था कि वेदांता सबसे ऊंची बोली लगाने वाली बन गई है। इस तरीके से उन्होंने अपना एक स्पष्टीकरण दिया है। एनसीएलटी की दो पीठ ने टिप्पणी कर की ईमेल में केवल यह बताया गया है कि पहचान मानदंडों के अनुसार उच्चतम मूल्य एनवी आधार लगभग 12,500 करोड़ रुपए था। तो एनसीएलटी की जो दोनों पीठ थी, उन्होंने भी ईमेल देख के ये टिप्पणी की है कि हाँ, जो पहचान मानदंड मतलब जो ईमेल भेजा गया था आरपी की तरफ से वेदांता को, उसमें उच्चतम बोली दाता उनको नहीं घोषित किया गया था कि आप जो है हाईएस्ट बिडर हो, ऐसा उनको नहीं कहा गया था, ठीक है ना। उनके एनवी वैल्यूएशन को यहाँ पे बताया गया था जो भी जैसे है। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा है कि केवल यह बात का खुलासा किया है कि एनवी शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य मतलब 12,500 करोड़ रुपए दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने विचार को मैं अपने विचार को नहीं रोक सकता, लेकिन आप सोचना शुरू न करें। यह सर्वश्रेष्ठ घोषणा की है। इस तरीके से बताया गया है कि आपका एनवी 12,000 करोड़ रुपए है। अब यदि आप अपने पक्ष में कुछ कल्पना करते हैं तो यह मेरी समस्या नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि किसी और ने इसे गलत क्यों नहीं समझा। मतलब सबको यह जो है ईमेल दिया जाता है ना, जो जिन जिन लोगों ने बोली लगाई थी सबको जो है यह ईमेल दिया गया था। तो सबने क्यों नहीं समझा इसको, इन्होंने ही कैसे समझ लिया कि इनको जो है सफल बोलीदाता घोषित किया गया, क्योंकि ईमेल सबको भेजी गई थी, ठीक है ना। वेदांता ने कहा है कि उसकी बोली एनवी से अधिक थी। यहाँ पे बताया गया कि सिंघवी ने कहा कि आगे लेनदार की समिति ने योजना का मूल्यांकन किया और गुणात्मक और जो भी गुणात्मक मैट्रिक था
उसका जो है कैलकुलेशन किया। केवल उच्चतम एनपीवी या बोली की मुख्य राशि पर वेदांता ने अडानी के अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वीकार करने के ऋणदाताओं के निर्णय को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में यह तर्क दिया था कि अतिरिक्त बोली सकल मूल्य के लगभग 3400 करोड़ रुपए और शुद्ध वर्तमान मूल्य एनवी के हिसाब से अडानी समूह के प्रस्ताव से अधिक थी। मतलब वेदांता का ये कहना था कि हमारी बोली जो थी उसका पूरी अच्छी तरीके से अगर मूल्यांकन होता तो वेदांता की बोली जो है अडानी एंटरप्राइजेज की बोली से लगभग 3400 करोड़ रुपए अधिक थी, जबकि आरपी कह रहे हैं कि तुलना में लगभग केवल 5 करोड़ अधिक थी। वेदांता कह रही है कि हमारी बोली का अगर उनके बोली से मूल्यांकन किया जाता अच्छे से तो 3400 करोड़ रुपए की बोली हमारी अधिक थी, कह लीजिए मूल्यांकन के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे आरपी कह रहे हैं कि आरपी का कहना है कि केवल 500 करोड़ का अंतर था, 3400 करोड़ रुपया का अंतर नहीं था दोनों के बोली के वैल्यूएशन में। एक आया था कि वहाँ पे कि स्कोरिंग वाला सिस्टम की स्कोरिंग पे सवाल उठा गया था। सिंघवी ने कहा कि यह निर्णय 100 अंक के कुल स्कोर के आधार पर लिया गया, जिसमें मात्रात्मक स्कोर 80 थे और शेष 20 गुणात्मक स्कोर थे। यह मानदंड अडानी वेदांता के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन ये इस मूल्यांकन मैट्रिक्स का पालन कई मामलों में किया गया है पहले भी। इसे समग्र मूल्य कहा जाता है, न कि किसी एक मानदंड पर केंद्रित मूल्यांकन है और हमेशा बेहतर होता है। वेदांता द्वारा अडानी की बोली के बराबर लगाने का मौका देने के लिए इनको भी एक दिया गया था। सिंघवी ने एनसीएलटी में कहा है कि नियम शर्तें पढ़ते हुए कहा कि चुनौती के समापन के बाद भी संशोधन की अनुमति नहीं है। तो इन्होंने वेदांता ने एक संशोधित जो है ड्राफ्ट भी दिया था कुल मिला के आरपी को, जो 8 नवंबर को दिया था, जो कि अस्वीकार है, जिसी को वेदांता कह रही थी कि हमने एक संशोधित बोली भी दी थी, उसको सीओसी की तरफ से जो है अस्वीकार कर दिया गया था बिना कारण, ऐसे नहीं वेदांता ने लगाया था। उस पर भी आरपी ने कहा है कि 9 सितंबर को मतदान शुरू होने की सूचना मिलने के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण ने 9 नवंबर को एक संशोधित जो है वो परिशिष्ट प्रस्तुत किया था, जो सहमत नियमों के विपरीत था कि अगर 7 नवंबर को ही मतदान शुरू हो चुका है तो 8 नवंबर को आप जो है एक रिवाइज जो है बोली या कुछ भी देते हैं, प्लान देते हैं, तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर आप 8 तारीख को देंगे तो फिर अडानी, दालमिया भारत, इन सबको भी तो 8 तारीख को रेजुलेशन अपना रिवाइज करके देने का हक होना चाहिए। तो जब आपको पता चल गया कि सीओसी हो सकता है कि अडानी एंटरप्राइजेज की बोली को चुनने वाली है, तो आपने रिवाइज करके थोड़ा सा बोली हो सकता है कि बढ़ा के और दिए होंगे या उसमें कुछ परिवर्तन करके दिए होंगे कि चलिए मैं भी 5 साल में नहीं, मैं भी 2 ही साल में देता हूँ, मतलब परिवर्तन करके कुछ न कुछ अपने रेजुलेशन में दिया था 8 नवंबर को, लेकिन वोटिंग शुरू हुई थी 7 नवंबर को ही। तो ये कहा गया है कि उस बोली को, उस रिवाइज किए गए जो है संशोधन को हम स्वीकार नहीं किए थे। तो इस तरीके से भी उसका भी वो भी चीज़ गलत निकल गई वेदांता की, क्योंकि उन्होंने मतदान शुरू होने के बाद रिवाइज बोली दिया था या जो भी संशोधित जो भी है ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। और अगर ये होता तो सबको समान अवसर दिया जाता, तो फिर सबको बोली बदलने का एक मौका दिया जाता। इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है ना। दलीलें समाप्त होने पे दलीलें समाप्त होने के बाद अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य तकनीकी वरुण मिश्रा की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय कर दी है। बैंकों की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सोमवार को अपनी दलीलें शुरू करेंगे। वेदांता ने एनसीएलटी इलाहाबाद की पीठ में वही 17 मार्च को दिया था। अब पहले वेदांता ने अपना पक्ष रखा, उस पर स्पष्टीकरण आया आरपी का। अब आरपी के बाद जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं वो बैंकों की तरफ से या सीओसी की तरफ से कह लीजिए अपना जो है पक्ष रखेंगे सोमवार को। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। अब तुषार मेहता भी अगर सोमवार को अडानी के पक्ष में ही अगर अपना बयान रखेंगे तो मान के चलिएगा कि मतलब फैसला अडानी के पक्ष में ही आ रहा है। और लगभग जो जिस तरीके से, क्योंकि ये जो आरपी की मैं बात कर रहा हूँ सिंघवी की, ये किसी पक्ष से नहीं थे, ठीक है ना, ये आरपी थे एक, ठीक है ना, समाधान पेशेवर। तो ये एक निष्पक्ष थे कह लीजिए एक तरीके से, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने पक्ष में दिया है, अडानी एंटरप्राइजेज के पक्ष में अपना बयान देख लीजिएगा। बाकी और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब तो अगली सुनवाई सोमवार को होगी।